नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बेस नहीं तो कुछ नहीं के यूट्यूब चैनल में क्वेश्चन नंबर 11 के साथ। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे बोला है कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। जो स्टेटमेंट दे रखी है हमारे पास 5 पहली दूसरी तीसरी चौथी और पाँचवीं। इसने पहले बोला है कि जो tan a है हमारे एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, उसकी जो वैल्यू है हमेशा लेस देन 1 होते हैं। कहने का मतलब है अगर मैं सोल्यूशन फर्स्ट करूँ तो उसने बोला है कि जो tan a जो रेशियो आएगी हमेशा वो 1 से छोटी आएगी। देखते हैं कि सही है गलत। तो हम ले लेते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए, और एंगल ए इसको मेंशन कर लेते हैं, एंगल बी इसको और एंगल सी इसको। ठीक है, तो tan ए के हिसाब से जो एंगल ए है उसके सामने वाला अपोजिट साइड, तो ये परपेंडिकुलर, और जो एडजेसेंट साइड है वो बेस, और 90 डिग्री सामने वाला हाइपोटेन्यूज। तो tan ऑफ ए क्या हो जाएगा p बाय बी। ठीक है, p क्या है हमारा BC और अपॉन में बेस हमारा AB, तो BC अपॉन में AB हो जाएगा। इस केस में मान लो मैं परपेंडिकुलर की वैल्यू लेता हूँ 3 और बेस की 4 और ये हाइपोटेन्यूज की 5। ऐसी वैल्यू मैंने क्यों ली क्योंकि ट्रिपलेट है। क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 डिग्री जिस एंगल से बन रहा होता है, जिस पार्ट से बन रहा होता है, जिस साइड से बन रहा होता है, अगर मैं उस साइड का स्क्वायर करूँ मतलब BC का स्क्वायर करूँ और प्लस में AB का स्क्वायर करूँ तो वो बराबर होता है 90 डिग्री के अपोजिट साइड के स्क्वायर के, जिसे हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो BC का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, प्लस में AB का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इज 9, 4 का स्क्वायर इज 16, 9 और 16 मिलके हो गए 25, और बराबर में AC 5 है तो 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर इज 5 इंटू 5 डैट इज आल्सो 25। तो LHS और RHS हमारा बराबर है, डैट मीन्स जो मैंने वैल्यू ली 3 4 5 ये सही है। इसके हिसाब से अगर मैं tan A की वैल्यू निकालूं तो tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। A के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर उसका अपोजिट वाला होगा BC। BC की वैल्यू मैंने मान रखी है 3 सेंटीमीटर मान लो, ठीक है, मीटर मान लो, कुछ भी मान सकते हो कोई भी यूनिट। तो 3 अपॉन में B। अगर इसको मैं सॉल्व करूँ पॉइंट लगा के 0 बढ़ाऊँ तो ये करीब करीब जाएगा 7, ठीक है, क्योंकि 4 7 28 बचा 2 5, तो 0.75 जो कि लेस देन 1 है। इस केस में तो ट्रू है। लेकिन अगर मैं ये केस ऐसा कर देता, परपेंडिकुलर इसको मान लेता 4 को और इसको मान लेता 3 सेंटीमीटर, तो क्या केस गलत हो जाता? बिल्कुल नहीं। अभी भी 4 का स्क्वायर करोगे 16, 3 का स्क्वायर करोगे 9 और दोनों का सम करोगे तो 25 आएगा, जो कि इसके 5 के स्क्वायर के बराबर होता है। डैट मीन्स इस बार अगर मैं tan A निकालूं तो A के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर तो सामने वाला है 4 सेंटीमीटर, और अपॉन में बेस कितना 3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कट गया, आया कितना 4/3। इसको सॉल्व करूँगा 3 1 जा 3 बचा 1 1 में रिमाइंडर, सॉरी 1 में 0 जोड़ा 10, 3 3 जा 9, फिर 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो अप्रॉक्स जो वैल्यू आएगी 1.333 आएगी, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये 1 से बड़ा है छोटा है? बड़ा है। तो हमें क्या पता चला कि tan A हमेशा 1 से छोटा नहीं होता, बड़ा भी हो सकता है। तो tan A इज आल्सो ग्रेटर देन 1। तो हमारी पहली जो स्टेटमेंट है वो क्या आ जाएगी? फॉल्स। ठीक है, और भी बहुत सारे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं इसी का, मतलब 11th का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में चलिए फिर सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट ये रहा हमारे पास, क्या कह रहा है कि sec A बराबर है 12/5 के फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A। इसका मतलब क्या है कि जो ये वैल्यू दे रखी है sec ऑफ A 12/5, एंगल की कुछ ना कुछ वैल्यू है जिसके हिसाब से क्या ये रेशियो ठीक है कि नहीं, हमें ये पता लगाना है कि 12/5 हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो गिवन है वो लिख लेते हैं पहले कि हमारे पास चेक करना है कि sec A बराबर है 12/5 के और नहीं। अब जो sec है, अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं होते तो ऐसे याद कर सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, तो जो s होता है ये साइन को रिप्रेजेंट करता है, ये cos को रिप्रेजेंट करता है और ये tan को रिप्रेजेंट करता है। साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है cosec, और cos का होता है sec, और tan का होता है cos। ठीक है, तो जो साइन होता है एक्चुअल में जो रेशियो होता है वो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज के बीच में होता है, cos जो होता है b/h होता है, और जो tan थीटा होता है p/b होता है। ठीक है, तो sec है एक्चुअल में sec रेसिप्रोकल है cos का, तो जो cos है b/h है, रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा h/b। तो हमारे पास h/b दे रखा है कितने बराबर 12/5 के। इसके हिसाब से अगर हाइपोटेन्यूज 12 है तो बेस कितना होगा 5 होगा। इसका मतलब अगर कोई ट्रायंगल है, कोई यूनिट नहीं लगी, ध्यान रखना, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल A ये रहा, B ये रहा 90 डिग्री और C ये रहा एंगल। ठीक है, तो A के हिसाब से A किस एंगल किस साइड की मदद से बन रहा है? AB और AC, तो ये दोनों उसके पार्ट है, BC इसका पार्ट नहीं है, तो अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड हमारा परपेंडिकुलर मानते हैं। ठीक है, 90 डिग्री सामने वाला हाइपोटेन्यूज, और जो एडजेसेंट साइड है ये बचा हुआ जो है वो बेस हो गया। तो इसके हिसाब से जो हाइपोटेन्यूज है वो 12 है और बेस जो है वो 5 है। ठीक है, तो हमें P चाहिए। ठीक है, तो लगाते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में 2 साइड दिए होते हैं, तीसरी साइड निकलती है इसी की मदद से। क्या रिलेशन होता है कि जो 90 डिग्री एंगल बन रहा होता है उसके एडजेसेंट साइड्स, मतलब जो पार्ट
इस 90 डिग्री को बनाने में मदद कर रहे हैं साइड। इसका स्क्वायर लूँ, अगर मैं BC का स्क्वायर करूँ और प्लस में AB का स्क्वायर करूँ तो वो बराबर होगा 90 डिग्री के अपोजिट साइड के स्क्वायर के, AC के स्क्वायर, जिसे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कहते हैं। इस केस में जो BC है वो परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में AB इस बेस का स्क्वायर बराबर में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो P की वैल्यू तो मैं निकालनी है, डैट इज एक्स स्क्वायर या P स्क्वायर ही लिख लो, प्लस में बेस जो है हमारे पास 5 का स्क्वायर है। यूनिट नहीं है, ध्यान रखना इसमें, ना सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं है, इसका मतलब इसके रिस्पेक्ट में सारी चीज़ें चल रही हैं। अब बराबर में 12 का स्क्वायर, तो इसके हिसाब से एक्स स्क्वायर प्लस में 25 बराबर में 144 आएगा। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ साफ सुथरा। एक्स स्क्वायर बराबर आ गया है 144 माइनस में 25, तो एक्स स्क्वायर बराबर आ गया है 140 में से 20 जाएगा तो 120, 120 में से 5 जाएगा तो 115, और ये 4 नहीं घटाया था तो 119। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट 119। ठीक है, अगर मैं स्क्वायर रूट 119 सॉल्व करूँगा तो ऐसे करेंगे, 119 लिख दिया, पीछे से पेयर बनाते हैं, 1 1 जा 1 0, 19 नीचे उतरा, अगर 0 डायरेक्ट बचा और डायरेक्ट पेयर उतरता तो 1 0 बढ़ता 10, जो नंबर यहाँ लेते हैं वही ऐड करते हैं 2, ये नंबर नहीं कटेगा तो पॉइंट लगा के 0, 190 हो गया, 190 नहीं, पॉइंट लगाया तो हमेशा पेयर में 0 उतरेंगे इसमें। ठीक है, अब इसके अप्रॉक्स जो वैल्यू जाएगी वो 9 पे जाएगी, 29 9 जा, जो नंबर यहाँ लोगे वही नंबर यहाँ लेना पड़ेगा, ध्यान रखना इस चीज़ को। 29 9 जा जो है लगभग जो भी होता है आ जाएगा हमारे पास 29 9 जा, ठीक है, 9 9 जा 81 का 8, 2 9 जा 18 और 8 260, 261 आ गया। घट के जो भी बचेगा उससे मैं मतलब नहीं, फिलहाल हम इतनी अप्रॉक्स वैल्यू इसकी ले लेते हैं। तो हमारे पास जो एक्स आया है, मतलब जो परपेंडिकुलर आया है, वो हमारे पास आया है करीब करीब 10.9, इतना ले लिया हमने। ठीक है, एक्स की वैल्यू मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू भी हमारे पास आ गई 10.9। अब इसको चेक करना था कि सेके 12/5 पॉसिबल हो सकता है कि नहीं। अगर हमारे पास परपेंडिकुलर इतना आ रहा है, बेस तो दे रखा था, हाइपोटेन्यूज ये दे रखा, तो कैसे पता चलेगा? इसको पता लगाने का जो तरीका है, सबसे आसान तरीका, कोई भी ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है। वो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर तुम कुछ भी ट्रायंगल बना लो जैसा मर्जी, चाहे वो राइट एंगल है, चाहे स्केलन है, आइसोसेलेस है, चाहे इक्विलेटरल, कैसा भी हो, शर्त क्या है कि कोई भी अगर तुम साइड उठा रहे हो, मान लो AB और BC और AC, कोई भी दो साइड उठा रहे हो, मान लो मैंने उठा लिया AB और साइड उठा लिया BC, इसका सम जो है हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होगा AC से। इन दोनों केस में मान लो ये 1 साइड है, 2 साइड और 3 साइड है, तो 1 और +2 का जो साइड है वो किससे बड़ा होगा? 3 से। ठीक है, इसको ये मत मान लेना कि 1 + 2 3 और 3 इज ग्रेटर देन 3। पहली बात तो 3 3 के बराबर होता है, यहाँ पे मैंने सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया इसको। और कौन से केस बन सकते हैं? 1 + 2 जो 3 से बड़ा होगा, 2 + 3, दो साइडों का सम हमेशा तीसरी से बड़ा, ये भी हो सकता है। ठीक है, और क्या केस हो सकता है कि 1 + 3 जो है वो ग्रेटर देन है 2 से। तो हमें चेक करना है यही फॉर्म यहाँ पर। तो चेक करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल से मतलब नहीं है, कैसे भी ट्रायंगल हो, इन दोनों का अगर मैं सम करूँगा तो लमसम कितना आ जाएगा? इसको 11 मानूंगा, 11 5 16, 12 से बड़ा है। ठीक है, वैसे ही हो जाएगा 15.9, वो जो कि बड़ा है 12 से, तीसरी साइड से। इन दोनों का सम करो, 22.9 जो कि 5 से बड़ा है। ठीक है, 12 5 27 जो कि इससे बड़ा है, मतलब पॉसिबल है केस। ठीक है, एक होता है और प्रॉपर्टी, वो क्या कहता है कि अगर तुम्हारे पास कोई सा भी ट्रायंगल हो, चाहे जैसा मर्जी हो, ऐसा हो चाहे राइट एंगल ट्रायंगल हो, कैसा भी हो, अगर दो साइडों का तुम डिफरेंस लोगे, मतलब BC माइनस AB कर लो, तो तीसरी साइड से छोटा होना चाहिए, मतलब AC से छोटा होगा। ऐसे अगर इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो इससे छोटा होना चाहिए, और इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो इससे छोटा होना चाहिए, और इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो इससे छोटा होना चाहिए। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे भी अप्लाई करके देख लेते हैं इस ट्रायंगल में। इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, कितना होगा? 10 में से 5 गया 5 और 0.9 बचा तो 5.9, जो कि 12 से छोटा है। ठीक है, ये केस। ऐसे इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, 12 में से 10.9 हो जाएगा तो कितना बचेगा? करीब करीब 0.1 और 1, 1.1। ठीक है ना, कोई नहीं, किससे छोटा है? 5 से। ठीक है, और इन दोनों का डिफरेंस लूँगा तो कितना आएगा? 7, जो कि छोटा किससे? 10.9 से। तो ये प्रॉपर्टी भी एलिजिबल है। इसका मतलब ये तीनों जो साइडें हैं, अगर मैं इसकी रेशियो निकालूँ, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो या सेक A भी निकालूँ, तो 12/5 वैल्यू दे रखी है, सही दे रखी है। तो ये हमारा क्या आंसर हो जाएगा? 2। ठीक है दोस्तों, चलिए तीसरा पार्ट करते हैं इसी का। तीसरा पार्ट क्या कह रहा है कि कॉस ऑफ ए इज द एब्रीवेशन। एब्रीवेशन मतलब क्या? छोटा है, मतलब लिखना है ढंग। जैसे मान लो किसी का नाम है शकुंतला देवी, तो शकुंतला देवी SD लिख देते हैं, एब्रीवेशन कहलाता है, छोटा लिख देना किसी चीज़। ऐसे क्या है, कॉस ए जो है क्या एब्रीवेशन, छोटा लिखा गया कोसेकेंड का ऑफ एंगल ए, तो गलत है। एक्चुअल में जो कॉस ए होता है वो होता है कॉस ए इज रिप्रेजेंट, ये एब्रीवेशन होता है किसका? कोसाइन ऑफ एंगल ए का। ठीक है, तो कोसेकेंड दे रखा तो गलत है। कोसेकेंड ऑफ एंगल ए जो होता है वो होता है एक्चुअल में कोसेक ऑफ एंगल ए, तो ये चीज़
फॉल्स। ठीक है, फोर्थ पार्ट कर लेते हैं इसी में। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है कि कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट ए। कॉट ए जो है एक्चुअल में क्या कॉट इनटू ए है, तो गलत बात है क्योंकि कॉट एक वेरिएबल नहीं है। यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है जो कि विद रिस्पेक्ट टू ए, एंगल ए के रिस्पेक्ट में होगा। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट ना होकर फंक्शन है एक प्रकार का ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो कॉट ए के बराबर है पूरा एक साथ में, ये एक हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो ये बात भी हमारी फॉल्स होगी। आखिरी क्या बचा कि साइन थीटा जो है 4/3 के बराबर है। साइन थीटा जो है 4/3 के बराबर है। और साइन थीटा एक्चुअल में क्या होता है, हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज बराबर में 4/3। परपेंडिकुलर 4 और हाइपोटेन्यूज 3 है। कभी ऐसा देखा कि कोई राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, जो सबसे बड़ी साइड होती है, क्या वो परपेंडिकुलर और बेस से छोटा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। डैट मीन्स हाइपोटेन्यूज यहाँ पे 3 नहीं हो सकता। देयरफॉर ये भी हमारा 5वां भी फॉल्स। तो धन्यवाद दोस्तों, ये क्वेश्चन भी खत्म हुआ।